नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में राम कितने आवश्यक हैं, ये आज का वीडियो का विषय है। ये हम समझाएंगे आपको राम जीवन में कितने आवश्यक हैं और कौन-कौन से व्यक्ति राम के भक्त नहीं हो सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहले सारे वीडियोस देख लें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो पर जीवन को परिवर्तित करने वाले वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, हम केवल आपसे इतना मांगते हैं कि जो वीडियोस में बताया जा रहा है, अगर आपको लगे कि यह सत्य रूप भाषण है तो अपने जीवन में इसे धारण अवश्य करें। यही हमारा उद्देश्य है। हम पैसा नहीं लेते आपसे, क्योंकि जहाँ पैसा मध्य में आ जाता है वह विषय अध्यात्म नहीं रह जाता, वह व्यापार बन जाता है। कलयुग में 90% से ज़्यादा अध्यात्म के नाम पर व्यापार हो रहा है। यही कारण है कि लोगों की स्थिति खराब होती चली जा रही है। जीव की स्थिति पहले से भी दूषित होती चली जा रही है, क्योंकि ज्ञान देने वाला ही पहले संतुष्ट नहीं है। उसके अंतःकरण में भूख भरी हुई है। वह धन एकत्रित करना चाहता है, वो पैसा ले रहा है ज्ञान देने का, तो वह ज्ञान व्यापार बनकर रह जाता है। इसीलिए उनके द्वारा बताया गया ज्ञान जीव के ऊपर प्रभावी नहीं होता है, हम सुनने वालों के ऊपर प्रभावकारी नहीं होता है। यह सत्य है। तो राम को हमें समझना चाहिए कि जीवन में राम बहुत आवश्यक है। मैं राम की कथा की बात नहीं कर रहा जो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं या जो कथाओं के माध्यम से आपको बताया जाता है, कहानियां सुनाई जाती हैं कथाओं के रूप में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं राम तत्व की बात कर रहा हूँ कि हमें राम तत्व को जीवन में धारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राम हमें शिव की ओर लेकर जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर सच्चा कोई अगर उदाहरण है, वैसे तो बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन उन उदाहरणों में से राम तत्व है, वह जीवन में बहुत आवश्यक है। राम जीवन में होना बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कि मैं राम का भक्त हूं, मैं श्री राम का भक्त हूं। राम तो मुक्ति के दाता हैं, राम सबसे बड़े हैं, हम कहते हैं। और मैं उनकी नाम की मालाएं करता हूं, हम कहते हैं। लेकिन जब हम उनके जीवन में झांकते हैं तो हम देखते हैं वह अपने माता पिता के प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं। वे माँ बाप से पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, कितनी संपत्ति आपने हमारे लिए एकत्रित करके रखी है, कुछ भी नहीं ना, तो आपने हमारे लिए क्या किया है। वैसे वे कहते हैं कि मैं राम का उपासक हूं, लेकिन माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, माता पिता से प्रश्न कर रहे हैं जिन्होंने हमें यह संसार दिखाया। उनसे हम प्रश्न करते हैं, तूने किया ही क्या है हमारे लिए। मैं पिता को शत्रु की दृष्टि से देखते हैं। आपको तभी समझ जाना चाहिए कि उनके जीवन में राम जागृत नहीं है, उनके जीवन में राम नहीं है। वह राम का उपासक बाहरी दृष्टिकोण से हो सकता है, बाहरी भाव से हो सकता है, बाहरी मुख से हो सकता है, बाहरी आंख से हो सकता है, बाहरी कान से हो सकता है, बाहरी त्वचा से हो सकता है, लेकिन अंतःकरण से, आंतरिक भाव से वह राम का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जीवन में माता पिता का दर्जा क्या होता है। और रामचरितमानस में राम जी ने हमें यही सिखाया। जो अपनी सखी माता जी थी उनके प्रति तो उनका आदर था ही, लेकिन जो उनकी दूसरी माताएं थीं उनके प्रति भी उनका दृष्टिकोण क्या था, हम सबने सुना है, लेकिन हमने इसे अपने जीवन में धारण नहीं किया। हमारे जीवन में राम जागृत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी राम जागृत नहीं है जिनका अपने माता पिता के प्रति सम्मान नहीं है। हमें सम्मान करना चाहिए माता पिता का, यह राम हमें सिखाते हैं। गुरुजनों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। गुरुजन हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं, मैं संसारी गुरु की बात नहीं कर रहा, मैं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूं। गुरु ने कहा कि बच्चा नियमित भोजन करना चाहिए,
सुच्चेपन में रहना चाहिए, दृष्टि साफ रखनी चाहिए, कानों से तत्व ही सुनना चाहिए, मुख से तत्व का कीर्तन ही करना चाहिए। गुरु ने कहा, लेकिन शिष्य मान नहीं रहा। तब भी समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में राम जागृत नहीं है, हम राम के उपासक नहीं हो सकते, क्योंकि राम ने अपने गुरु की बात को माना है, शिरोधार्य माना है, सबसे ऊपर माना है, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई होता नहीं है। गुरु की बात मानना बहुत आवश्यक है। हम गुरु की बात नहीं मान रहे तो हम राम के उपासक नहीं हो सकते, हम पाखंड कर रहे हैं। आज ही समझ जाना, गुरु की बात नहीं मान रहे, माता पिता का आदेश नहीं मान रहे, तो हमारे जीवन में राम जागृत है ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। राम 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 ये शब्द ही रह जाएगा, आपके जीवन के ऊपर यह प्रभाव प्रस्तुत नहीं करेगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। अपने मित्र से कैसे व्यवहार करना है, राम जी ने अपने मित्रों से कैसे व्यवहार किया, हम सब देखते ही हैं। समय आने पर हम मित्र को धोखा दे रहे हैं, उसकी अच्छाई में तो खड़े हो रहे हैं। जब उसका सुख का समय है तब तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति का समय आता है तो हम भाग जाते हैं। हम राम नहीं हो सकते, हमारे जीवन में राम जागृत नहीं हो सकते, हम राम के भक्त नहीं हो सकते अगर हमारी स्थिति अपने मित्र के प्रति ऐसी है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। राम के गुणों का चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि राम कैसे हैं। अगर हम राम नाम की माला करते हैं तो हमें हमारे ऊपर उनका प्रभाव हमारे जीवन पर होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। राम यानी मर्यादा, मित्र के प्रति क्या मर्यादा है वो हमें धारण करनी चाहिए। हम माला करते हैं, उनके बात को मानते नहीं हैं, जैसा राम ने अपने चरित्र में किया वैसा हम कर नहीं रहे, तो राम हमारा जागृत नहीं हो सकता, हम राम जी के भक्त नहीं हो सकते हैं। इसके बाद हमारा शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए वो हमें राम जी ने सिखाया। मित्र युद्ध में गिर रहा है, हम गिरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें राम जी ने नहीं सिखाया। राम ने सिखाया कि शत्रु को सबसे पहले समझाने का प्रयास करो, उसे सत्य मार्ग के ऊपर लाने का प्रयास करो। यह हमारा कर्तव्य होता है। हम पीछे से प्रहार कर देते हैं, हमारे अंदर राम तत्व जागृत नहीं हो सकता। जो कोई पीछे से प्रहार कर रहा है शत्रु के ऊपर, उसे बिना बताए आघात कर रहा है, वह राम का भक्त नहीं हो सकता है, वह राम के नाम पर आडंबर करने वाला है, केवल और केवल। कुछ मर्यादाएं हैं जो हमें रामचरितमानस सिखाती हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, रामायण में भी लिखा गया, वाल्मीकि जी ने लिखा। वो केवल शिक्षाएं हैं। राम पृथ्वी पर अवतरित हुए, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो राम जी ने अपने जीवन में जिन गुणों को धारण किया, उन्हीं गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें। ऐसा करने से हमारा राम तत्व जागृत हो जाता है, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। जीवन में अगर राम नहीं होगा तो हमारा जीवन पतन की ओर चला जाएगा। अगर जीवन में राम होंगे तो हम शिव की ओर जाएंगे, आत्मा की ओर जाएंगे। मध्यस्थ है श्री राम। श्री राम को माना तो शिव की ओर जाएंगे, अगर श्री राम का ना माना तो नरक में जाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। मनुष्य से हम पशु पक्षी हो जाएंगे, पर्वत पहाड़ हो जाएंगे, ना जाने किन किन योनियों में हमें जन्म प्राप्त करना पड़ेगा अगर हमने राम जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण नहीं किया। अपने भाई के प्रति हमारा क्या आदर्श होना चाहिए, ये हमें राम जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, और राम जी के भाइयों ने भी उसे पूर्णतया निभाया है। ये शिक्षा हमें राम जी ने दी है, ये राम जी के चरित्र का सारांश है। आप मां रामचरितमानस का पूर्ण पाठ करते हैं, पूरी रामचरितमानस आपने अध्ययन करी है, तो आपको यही शिक्षाएं प्राप्त होंगी जो हमने आपको इस वीडियो में दी है। उद्देश्य यही है। विस्तार उसका चाहे हो सकता है बहुत बड़ा किया गया हो, लेकिन मंजिल यही है।
मंजिल यानी राम को जीवन में जागृत करना, राम तत्व को जीवन में धारण करना, मर्यादित रहना, हमेशा बड़ों से कैसे बात करनी है, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनसे तत्व की चर्चा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपके ज़माने में तत्व का क्या चिंतन कैसे होता था, आपकी मर्यादाएं कैसी रहती थी, भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार करता था, हमें बताइए ताकि हम उन्हें अपने जीवन में धारण कर सकें। यही राम तत्व है, यही राम की आराधना है, यही राम नाम की माला है जो कथाओं के माध्यम से बताया जाता है तो वो भी यही, लेकिन बताने वाले आपको उसे संसारिक बात बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, संसारिक विषय बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। जो राम की नहीं मानते वह राम के भक्त नहीं हो सकते, और जो राम के भक्त हैं वह शिव को बहुत प्रिय है। इसलिए बार बार कहा है राम जी ने कि जो शिव का नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, और शिव ने कहा है जो राम का नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि राम और शिव एक ही है। शिव जब मर्यादा के साथ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, पूर्ण रूप से मर्यादा जब पृथ्वी पर अवतरित होती है तो शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं मर्यादा के रूप में, वह राम कहलाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, शिव सर्वस्व है और पृथ्वी पर जागृत हुआ शिव तत्व राम कहलाता है। यही भेद कह लो या अभेद कह लो, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। वस्तुतः दोनों एक ही तत्व है। कोई तत्व हमें सिखा रहा है शिव तत्व के बारे में, मर्यादित होने के बारे में, और कोई तत्व है जो शिव है, पूर्ण शिव है। एक ही बात है, दो बातें नहीं है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।